और इतने भारी संख्या में हो रही थी कि आज मैं कह सकता हूं कि एक राजस्थान जो कभी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता था, आज आपने बहुत से आंकड़े देखे हैं कि कुछ अपराधों में तो देश में सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए जनता के मन में सिर्फ नाराजगी नहीं, आक्रोश है। और इतना ही नहीं, आक्रोश तब बढ़ जाता है जब यहां के कोई मंत्री ये शब्द बोलते हैं कि यहां ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम मर्दों का प्रदेश है, और सर कटने पे वो मर्दानगी धरी की धरी रह जाती है। और इतना ही नहीं, यहां के मुख्यमंत्री जी याद करिए, अभी करीब शायद 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, बोले थे 56% केस जो महिलाओं द्वारा दर्ज किए जाते हैं वो गलत होते हैं। कितने बड़े वो सांख्यिकी और आर्थिक और इस मामलों के गणित के विशेषज्ञ हो गए हैं, इतनी सटीकता के साथ प्रतिशत बता रहे हैं। यह बोलना सरकार की संवेदनहीनता का बहुत ज्वलंत उदाहरण है। तीसरी बात हम यह कहना चाहेंगे कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक पेपर लीक हो गया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और वो पेपर लीक हो गया कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसके बाद इस पार्टी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा। यानी जो संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो बागी हो गया। अद्भुत उदाहरण, किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसी श्रेणी में आ गए, विधानसभा अध्यक्ष जी भी उसी श्रेणी में आ गए। जो लोग ऑब्जर्वर बन के आए उनसे कोई मिलने नहीं गया। ऐसी बेबसी केंद्रीय नेतृत्व की देखने को नहीं मिलेगी। और कोई किसी के बारे में अपशब्द बोलने लगा तो कोई किसी के बारे में कहने लगा कि ये एजेंडा से आए हैं, तो दूसरे ने कहा किसी के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बड़े नेताओं के, उन्होंने कहा इनके दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। ये क्या था? ये आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण था। अद्भुत आंतरिक लोकतंत्र है। ऐसा कंफ्यूजन आपने कभी नहीं देखा होगा। राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया कंफ्यूजन को लेके, और वो अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जयपुर की धरती से ही कंफ्यूजन की पहली शुरुआत हुई थी। आपको याद है ना, अप्रैल 2021 में जयपुर में महंगाई पर रैली और भाषण हिंदुत्व पे। पहले तो वो हिंदू बनाम हिंदुत्व में ही कंफ्यूज रहते थे, अब महंगाई बनाम हिंदुत्व में भी कंफ्यूज हो गए, अर्थव्यवस्था में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत मोबाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनता है, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। हम विमान वाहक युद्धपोत बना लेते हैं, वो कहते हैं कुछ बन नहीं रहा है। और होंगे क्यों नहीं? इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो एक बड़े प्रख्यात अभिनेता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है, गेटअप बदलने के उनके कई अभिनय अविस्मरणीय हैं, और एक गेटअप बदले हुए नेता के साथ इंटरव्यू, और किस व्यक्ति के द्वारा, जिसको यह नहीं पता था कि चोल राजा हिंदू थे। कंफ्यूजन की कितनी पराकाष्ठा है। और कंफ्यूजन ऐसा कि राजस्थान में भी उस कंफ्यूजन को लेकर खूब घमासान हुआ। यही नहीं पता लग रहा है कि राजस्थान के जहाज को 2 पायलट चला रहे हैं, एक डायरेक्शन में लेना चाह रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। इसको चला कौन रहा है? और दोनों एक दूसरे के ऊपर कितने सुंदर सुंदर शब्दों की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वह भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दुख की बात यह है कि राजस्थान की जनता के समस्याओं के निवारण से ज्यादा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध सेटल करने में, चाहे यानी यहां भी रार ठनी हुई है और भी टकरार ठनी। कांग्रेस सरकार के राज में